नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जब समय की पराकाष्ठा अपने चरम पर होती है तो ऐसे ही सल्तनत से सुल्तान उठा लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहते हैं कि उनके कारोबारियों के पीछे ईडी सीबीआई लगे। मोदी जी नहीं चाहते हैं कि अडानी अंबानी पर कभी जांच हो, कभी ईडी सीबीआई की जांच हो। लेकिन दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। यह समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साम्राज्य खत्म होता जा रहा है। अब ईडी सीबीआई अडानी अंबानी के पीछे लगती हुई नजर आ गई है और सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दे दिया है कि यह देश अडानी अंबानी से नहीं चलेगा। अडानी अंबानी की मनमर्जी और तानाशाही भी नहीं चलेगी। इस देश में सिर्फ और सिर्फ संविधान का राज होगा और संविधान से ही देश चलेगा। दोस्तों, खबर ये आ रही है कि अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अनिल अंबानी पर ईडी सीबीआई की जांच शुरू हो गई है। बहुत बड़े घोटाले को अंजाम दे रहे हैं अनिल अंबानी, यहां तक कि देश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अनिल अंबानी। अनिल अंबानी ने कहा कि भाई, हम देश छोड़कर नहीं जाएंगे, जो भी कुछ है यही हम साथ रहकर जांच कराएंगे, ईडी सीबीआई का हम साथ देंगे। यानी कि हिसाब से कोर्ट में सरेंडर नामा हो चुका है अनिल अंबानी का। मुकेश अंबानी के भाई है अनिल अंबानी और अनिल अंबानी पर 40,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड का मामला लिस्ट कर लिया गया है। हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया है। ईडी सीबीआई मामले की जांच कर रही है और खबर यहां तक आ गई है कि अंबानी परिवार पर एफआईआर दर्ज हो गई है। बुरे दिन शुरू हो गए। दोस्तों, कहते हैं ना कि ढलता हुआ सूरज अंधेरे का पैगाम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढहते जा रहे हैं। अब उनके उद्योगपति, उनके करोड़पति, उनके बिजनेसमैन, उनके व्यापारी, कारोबारी, भाई उनका भी तो बुरा हाल होगा। जब मोदी जी का हो रहा है तो मोदी जी के इशारे पर नाचने वालों का भी होगा। अब देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में लिखा भी है, अनिल अंबानी बोले बिना अनुमति देश छोड़कर नहीं जाऊंगा। 40,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, जांच में सहयोग भी करेंगे। अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है और कहा है कि मैं बिना अनुमति के देश छोड़कर नहीं भागूंगा। भाई, 40,000 करोड़ बैंक का फ्रॉड जरूर है, लेकिन मैं देश छोड़कर नहीं भागूंगा। ईडी सीबीआई का साथ दूंगा और कोर्ट के निर्देशों का पालन भी करूंगा। देखिए, यहां पर लिखा भी है, अनिल अंबानी ने आज यानी 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। इसमें उन्होंने वचन दिया है कि वे अदालत की अनुमति के बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। यह हलफनामा उनके रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप एडीएजी की कंपनी से जुड़े 40,000 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी की जांच के बीच आया है। लिखा भी है यहां पर, अंबानी ने अदालत को यह भरोसा दिलाया है कि ईडी और सीबीआई द्वारा की जा रही जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। ये दोनों एजेंसियां अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप यानी एडीएजी की कंपनियों के खिलाफ जांच कर रही हैं। तो बात यह दोस्तों कि 40,000 करोड़ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, बैंक से फ्रॉड करने का मामला सामने आया है। हम सभी लोगों को मालूम है कि लोग लंबा चौड़ा लोन लेते हैं। ठीक, हमारा पैसा है, बैंक में हमारा पैसा है और हमारा पैसा ये लोग दुरुपयोग करते हैं, बाद में सेटलमेंट की कोशिश करते हैं, यानी कि बैंक से फ्रॉड करते हैं। ठीक, बहुत भगोड़े हमने देखे, बैंक से फ्रॉड करके भाग गए। तो अनिल अंबानी भी ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर सरेंडर किया खुद को और कहा कि भाई, हम देश छोड़कर नहीं जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट की अनुमति का पालन करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम वैसा करेंगे। लेकिन क्या इसे हम खतरे की घंटी समझें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ नहीं कर पा रहे। वो मोदी जी थे जो अपने लोगों को मतलब बचा ही लेते थे, लेकिन अब वो दौर शुरू हो गया है कि अब अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खबर यहां तक आ गई है कि उनके बेटे अनमोल अंबानी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। जरा देखिए, लिखा भी है, अनिल अंबानी के बाद बेटे अनमोल पर एफआईआर, यूनियन बैंक से 228 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। पहली बार क्रिमिनल केस में सीधे बने हैं आरोपी, पहली बार। अब अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। 228 करोड़ बैंक फ्रॉड का मामला है और यहां अनिल अंबानी पर
40,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड का मामला है। यानी कि बाप बेटे यहां पर बुरी तरीके से फंसते नजर आए। अब क्या हाल होगा अडानी का, क्या हाल होगा अंबानी का, इस खबर को लेकर आप लोग अंदाजा लगा लीजिए। ये तो अभी शुरुआत है। अभी अनिल अंबानी का नंबर आया है, मुकेश अंबानी का आएगा, गौतम अडानी का आएगा, और भी जो बड़े बड़े उद्योगपति जो सरकार के लिए काम करते हैं, सरकार से टेंडर लेते हैं, देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े हिस्सेदारी लेते हैं, ठीक है, भारत की लगभग कंपनियों में उनके शेयर्स हैं। तो बात यह है कि ये लोग दबदबा तो बना रहे हैं, देश की संपत्तियों पर कब्जा भी कर रहे हैं। निरंतर ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि देश की सारी संपत्तियां हमारे अधीन हो जाएं, फिर हमारी जो मर्जी हम करेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं राजतंत्र हो जाएगा, लोकतंत्र का मतलब ही खत्म हो जाएगा। अब जरा सोचिए, अनिल अंबानी का नाम आया, 40,000 करोड़ का फ्रॉड, बेटे पर 228 करोड़ का फ्रॉड, ईडी सीबीआई जांच कर रही है। देश छोड़कर भागने का माहौल बन रहा था, लोग बता रहे थे कि शायद देश छोड़कर भाग जाएं, क्योंकि भाई ये 40,000 करोड़ अनिल अंबानी, 228 करोड़ उनका बेटा, ठीक है, तो अंदाजा लगाइए कि कितने करोड़ हो गए। और ना जाने कितने ऐसे बैंकों से इन्होंने कर्ज लिया होगा जिन्होंने शायद अभी तक कोई एप्लीकेशन नहीं दिया, क्योंकि कार्रवाई तभी होती है जब बैंक एक्शन मोड में आता है। हमने लोन ले लिया, कर्ज ले लिया, वापस नहीं कर रहे, तो जिस बैंक का वापस नहीं कर रहे हैं वो बैंक शिकायत करेगा, लेकिन जिस बैंक का हम वापस कर रहे हैं वो नहीं करेगा। तो वैसे ये लोग हर एक बैंक से कोशिश करते हैं कर्ज लेने के लिए, लोन लेने के लिए, और बाद में इधर उधर करके सेटलमेंट कर देते हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा नुकसान बैंकों को होता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी जहां पर मोदी जी अडानी पर इतना मेहरबान हुए कि 62,000 करोड़ की कंपनियां, देश की 10 बड़ी कंपनियों ने सरकारी बैंकों से 62,000 करोड़ का लोन लिया था। लेकिन जब अडानी जी कंपनी खरीदते हैं ना, तो 16,000 करोड़ देते हैं और 46,000 करोड़ बैंक का नुकसान होता है। अब जरा सोच कर देखिए, 46,000 करोड़ बैंक का नुकसान होता है। अडानी 16,000 करोड़ में 10 बड़ी कंपनियों को अपने नाम कर लेते हैं। तो लगातार हम लोगों को मालूम है कि पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपति जैसा चाहते हैं सरकार वैसा करती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह शुरुआत है? अनिल अंबानी पर कार्रवाई के बाद क्या मुकेश अंबानी का भी नंबर आएगा? क्योंकि अंबानी सन्स हैं तो स्वाभाविक है कि भाई नाम आ भी सकता है। और कहीं अडानी की तरफ सुई घूम गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बचा रहे हैं अडानी को, वो भी मुश्किलों के दौर से उन्हें गुजरना पड़ेगा, और वो हाल होगा जो शायद मैं बता भी नहीं सकता हूं। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।